राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत के द्वारा शहर के गांधी आश्रम में महिला दिवस एवं होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे। साथ ही महिला अधिवक्ता एवं समाजसेवी गण भी यहां पर मौजूद रहे। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया है कि महिला दिवस निश्चित नहीं होना चाहिए, हर दिन महिला दिवस है और हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र ज्योति चौरसिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ डॉक्टर शकुंतला चौबे ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गांधी आश्रम से दमयंती जी मौजूद रही। अधिवक्ता प्रवीणा द्विवेदी ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया और कार्यक्रम पर प्रकाश भी डाला। अंत में अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष आसाराम त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। पहले आपने गाड़ी निकल जाएगी। इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दीपों की जरूरत पड़ती है आरती जलाने के लिए, बहुत सारी बूंदों की जरूरत पड़ती है समुद्र के लिए, मगर एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हिसाब से मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे हम कहेंगे कि झूठी बात होगी अगर आपको कोई ये समझाए कि नहीं आप घर की देवी हैं, आपका घर में ही सब क्या कहते हैं हेडक्वार्टर आप ही हैं, ये गृह मंत्री आप ही हैं। इस तरह की जो बातें कह के महिलाओं को सीमित किया गया है विशेषकर, तो पहला स्टेप यही होता है कि हम घर में निभाएं, पूरी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि आप घर की जिम्मेदारियों से भाग करके बाहर कुछ अच्छा कर पाएंगे। पहला स्टेप आपका अपना फैमिली है, अगर है तो, नहीं शादी करी नहीं है फैमिली तो अलग बात है, लेकिन है तो फर्स्ट आपको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको घर के बाहर जब निकलेंगी तो वो दुनिया फेस करेंगे जो वाकई आपको आपसे परिचय करवाएगी, और उसमें भी कोशिश मात्र ये करें कि चाहे धीरे चलें, चाहे अनसक्सेसफुल रहें, चाहे जो आप चाहते हो वो मुकाम ना हासिल हो, लेकिन करें आप खुद के दम। कभी भी अपनी नैतिकता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो अपने मूल्य हैं वो प्रायोरिटी पे बचा के रखना चाहिए। बाहर की दुनिया बहुत रैश हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा सम्मान, हमारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुरुष वर्ग यहाँ बैठा हुआ है। सब उनकी सभी बातों से जो हमारी अनाउंसर हैं उन्होंने जो बोला है, इन सब चीज़ों से सहमत हूँ मैं। और जो हमारे अनुभव से, इतने सालों के अनुभव से जो मैं बोलना चाहती हूँ, तो बचपन से शायद हम लोग तो काफ़ी सीनियर हो गए हैं। बचपन से हमारी माँ ने भी जैसे हम लोग को सशक्त किया है हर चीज़ के लिए। जितनी 3 बहनें हैं हमारी, एक उसमें वकील हैं और एक पुलिस में है, तो सभी का उनने उस उम्र वाली जो थी उनने बहुत सहयोग किया है। और जो लड़कियां, हम लोग यहाँ जो हॉस्पिटल में लड़कियां आती हैं, तो मैं आजकल एक चीज़ सभी को बोलती हूँ, सभी माताओं को, एक बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ छतरपुर ज़िले में जो ग्रामीण इलाकों से लड़कियाँ आती हैं, तो अभी भी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लड़कियाँ मतलब अवेयर नहीं हैं। वो चीज़ मुझे कभी कभी बहुत ख़राब लगती है। तो जैसे किसी ने पता चला 7वीं 8वीं करके बैठ गई, तो मैं उनकी माताओं को और पिता को उनको ये बताती हूँ कि जो भी काम हो आपका, खेती का, घर का जो भी काम कर सकते हैं, तो लड़कियों को घर का काम तो करिए, उसका इतना क्रेडिटेबल नहीं रहता है वो काम। ईमानदारी की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके साथ में जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, समाज में उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता कि घर का रोटी बना रही, घर चला रही, ये चल रही हैं।
उसके अलावा हर लड़की को कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़ी रहे, या कुछ नहीं तो आप घर से बाहर निकलिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लोगों के बीच में बैठिए, और उससे आपका मन भी अच्छा होगा, दिमाग का मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। रहने से जो लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के प्रति, जो आजकल खास करके टीवी में जो प्रोग्राम आते हैं, इतने खराब प्रोग्राम होते हैं कि वो सब कम से कम वो दिमाग में नहीं चढ़े हो लड़कियों के। इस तरह से सब तरह के रंग हैं, सबके जीवन में इसी तरह रंगों से भर जाए और सब इसी तरह खुशहाल जीवन जिए। बात आज महिला दिवस की है तो महिला एक परिवार की धुरी है। महिला की मानसिक स्थिति अगर अच्छी है तो महिला घर परिवार को अच्छे से चलाती है। अगर खुशहाल महिला तो खुशहाल परिवार। महिला एक जल की तरह है, जिस तरह जल को किसी कटोरे किसी भी पॉट में रख दिया जाए तो वो आकार ले लेता है, उसी तरह महिला भी उसको जिस तरह के माहौल में ढाल दिया जाए वो उसी तरह का अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो कई जगह महिलाओं को भी कमज़ोर समझा जाता है, जैसे कि उनको किचन तक ही सीमित कर दिया जाता है। अगर महिला घर के बाहर नहीं निकलेगी, चाहे वो कितनी भी शिक्षित होंगी, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगी जो आज जिनके परिवार वालों ने अपनी महिलाओं का सहयोग दिया है, आज आगे बढ़ाया है। उसमें घर के वरिष्ठ जन हैं, पुरुष हैं, उसमें भी उन लोगों का हाथ होता है। महिलाएं जो जैसे कि महिलाएं भारत में नारी का सम्मान किया जाता है, देवी स्वरूप है। महिला जैसे अपने यहाँ कन्याओं का पूजन किया जाता है, महिलाएं दुर्गा का रूप है, महिलाएं सरस्वती जी का रूप है। मैं महसूस करती हूँ कि महिला या पुरुष पर हम सबसे पहले हैं इंसान। जब भगवान ने हमें पैदा किया है तब उसने इंसान बना के ही हमें यहाँ भेजा है, और शारीरिक हमारा गठन अलग जरूर है क्योंकि सृष्टि चलेगी कैसे, तो हम तो सबसे पहले है इंसान, उसके बाद ही हैं। और महिलाओं के बिना हर काम अधूरा है, ये ताकत को हमको समझना चाहिए। पर महिलाओं को भी कहीं कहीं कुछ समझने की ज़रूरत है, वो सब महिलाएं जानती हैं और समझती हैं और आगे भी समझेंगी। अब रहा इक्वलिटी की बात, तो हम बहुत बराबरी में जाके द्वंद्व में फंस जाते हैं, उसमें ना जाके जो बराबरी से जीवन चलने की बात है वो करें। और आप मुझे जिस जगह पे देख रहे हैं, मैं बिल्कुल एक कृषक की भूमिका में छतरपुर में आई हूँ। तो हम लोग बिल्कुल खेती कर मजदूर लोग हैं, और मैं खुद एक मजदूर हूँ, और मेरे साथ जितने लोग हैं हम सब खेती का ही काम करते हैं, जिसको आप सब पढ़े लिखे और आज के पैसे वाले लोग मजदूर की श्रेणी में देखते हैं। और यदि खेती हम करते हैं तो खेती में जो 80% काम है वो महिलाएं करती हैं। महिलाओं की ताकत है जिसके कारण हम खेती का काम समेट पाते हैं। तो इसीलिए हमने कहेंगे वो पहिया जरूरी है। यदि मेरे इस खेत में 10 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष हैं, तो हम देखते हैं कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और जितनी बड़ी भूमिका वो खेत में जब वो आती हैं घर से, तो घर में सब बच्चों का खाना और पतियों को भी अपने टिफ़िन बना के देकर अपना लेके आती है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा दायित्व वो निभा के आती है। तो हम सब में जो क्षमताएँ हैं वो बहुत ही मजबूती से है। मैं इतना चाहती हूँ कि यदि मैं एक महिला हूँ तो वो स्वतंत्रता रहे बाहर जाने की। और एक महिला जब माँ बनती है बेटे की या बेटी की, तो बेटे की माँ को भी डर होता है। ऐसा नहीं कि बेटे की माँ बहुत स्वतंत्र होती है, पर एक निर्भीकता तो रहती है कि बेटा कहीं जाएगा तो डर नहीं है, पर बेटी कहीं जाएगी तो ये डर है कि उसके साथ कोई दुष्कर्म या अत्याचार ना हो जाए। तो इसके लिए मुझे पूरे समाज से कहना है कि वही स्वतंत्रता, मन की जो निर्भीकता है वो हम महिलाओं में एक माँ के नाते और अपनी बेटी के नाते उस बेटी को भी होना चाहिए। हमारे अंदर संस्कार दे सके। तो यदि हमें मतलब और महिला यदि सशक्त होगी तो स्वाभाविक है कि एक परिवार सशक्त होगा। पुरुष सशक्त होगा या पुरुष शिक्षित होगा तो वो स्वयं को शिक्षित करेगा, लेकिन महिला शिक्षित करेगी होगी यदि तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। तो अब चूँकि मैं मतलब खुद ही एक शिक्षिका हूँ, तो मुझे एक शिक्षिका के तौर पे ये लगता है कि आज समाज में जो विसंगतियाँ आ गई हैं या जो सोच में परिवर्तन आ गया है उसको किस तरीके से बदला जा सकता है। तो मेरे अपने पिता द्वारा रचित एक कविता की कुछ 4 पंक्तियाँ हैं, शिक्षक की भूमिका समाज में क्या होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। है राम आज के भूल गए आदर्श आचरण का करना, है कृष्ण आज के भूल गए प्रतिपादित कर्म योग करना। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसकी पंक्तियाँ थोड़ी क्लिष्ट हैं। है भीम लिए कर धनुष आज और अर्जुन गदा चलाता है, देख कुरुक्षेत्र के मध्य उन्हें यह हृदय विकल हो जाता है। हो चुका बहुत उठ द्रोण वीर,
दे मिटा पतन के ये निशान, दे गदा भीम के कर में फिर, और अर्जुन को दे धनुष बाण, उठ जाग जाग शिक्षक महान, रे जाग जाग शिक्षक महान। पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एवं आज रंग पंचमी भी है तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ पे आई, आप सबके विचार सुने, आप सबसे बहुत छोटी हूँ, तो मतलब एक चीज़ अच्छी लगती है कि जहाँ हमारे देश में माना जाता है कि लोग कहते हैं, ये श्लोक बोलते हैं बार बार कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये चीज़ केवल बातों में सीमित ना हो, ऐसा वास्तव में हम इस चीज़ को अपनाएं कि आज की महिलाएं देखें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो है कि अधिवक्ता संघ की हमारी जो अध्यक्ष हैं प्रवीणा जी हैं, तो मतलब एक सशक्तिकरण को उदाहरण तो यहीं से पेश होता है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो अपने आत्मसम्मान को बनाने के लिए हमें कोई और हाथ पकड़ के आगे नहीं लेके जाएगा। इस चीज़ का ज्ञान हमें खुद ही करना पड़ेगा कि हम मेहनत करें, अपने आप को डेवलप करने के लिए खुद को ऐसा इतनी पढ़ाई लिखाई करें, इतनी नॉलेज अपने अंदर गेन करें कि हम स्वयं ही आगे बढ़ सकें, कोई हाथ पकड़ के ना ले जाए। में और अमेरिका में वहाँ महिलाओं ने 15,000 महिलाओं ने इकट्ठा होकर के एक आंदोलन छेड़ा था कि भाई हमको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी बात समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए, और जो समय है पुरुष लगाते हैं उसी के अनुकूल हमें हमारा समय का आकलन भी होना चाहिए। और 1909 से ये महिला दिवस प्रारंभ हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने भी 1975 में इसको एक रूप देते हुए पूरे विश्व में ये मनाया जाने लगा। जहां तक महिला की शक्ति का प्रश्न है तो वास्तव में महिला शक्ति स्वरूपा है और महिला के बगैर पुरुष के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैं उनको समराइज करूंगा कि हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि पटेल साहब ने भी कहा कि नारी के बिना पुरुष की कल्पना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब तक नारी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी तब तक वो पूर्ण सशक्त नहीं है, क्योंकि देखते हैं हम, अगर कोई महिला आर्थिक रूप से आय अर्जित कर रही है तो परिवार के निर्णयों में उसकी भागीदारी होती है, अन्यथा बहुत सारे निर्णयों में उसको पूछा भी नहीं जाता क्या निर्णय लेना है। तो नारी को सबसे पहले आर्थिक सशक्त होना चाहिए। अगर नारी सशक्त है तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त है तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त है तो देश सशक्त होगा। ये निश्चित है, तय है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि सारे लोगों ने कहा कि ये बात सही है कि 8 मार्च एक दिन है, सारी चीज़ों के लिए इसे दिन निर्धारित है कि हमें महिला दिवस मनाना है, लेकिन हमको आज ये अपने अंतर्मन में रखना चाहिए बात कि हमें प्रतिदिन ही महिलाओं का सम्मान करना है, प्रतिदिन महिला दिवस के रूप में मनाना है, सिर्फ ये एक दिन नहीं है। आशाओं के रंग हों, खुशियों की ज्योति हो, आशाओं के रंग हों, खुशियों की ज्योति हो, और पलकों के सीप में सपनों की मोती हो, और मन में उमंग हो, मन में उमंग हो, और प्रियजन सब संग हो, और हम सबकी होली में और हम सबकी जिंदगी में इंद्रधनुषी रहें। लगभग अपने चौबे मैडम को सुना, चौरसिया मैडम को, रमती दीदी जी को सुना, हमारी प्रेरणा द्विवेदी जी को सुना, सब ने इतना सार करके बोला है कि कुछ ज्ञान तो आज एक्स्ट्रा आ ही आया है इसमें कोई शक नहीं है। और सभी पुरुषों की तरफ से इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये महिला दिवस एक जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों की तरफ से वो 365 दिन रहेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और बहुत बड़ा जैसा और सभी लोग आप आज आए और हम लोगों को आप सबका सुनने का अवसर मिला। ये ऐसे ही अगले साल भी आप लोग जब कम से कम एक दिन निकाल सकते हैं, काम रहेंगे रोज, किसी के काम कम नहीं होंगे, लेकिन आप लोग कीमती समय निकाल के आप आए, इस बात के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अधिवक्ता परिषद की तरफ से। और हमारी प्रेरणा जी जिला महिला प्रमुख हैं और उन्होंने ये सब प्रयास किया और सबसे मिला, और उसके बाद ये कार्यक्रम का आयोजन जैसे भी हुआ
आप सब लोगों का सहयोग मिला। जिलाध्यक्ष होने के नाते अधिवक्ता परिषद का मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी हमें आपका ऐसे सहयोग मिलता रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है।